हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है, मतलब 60 मीटर ऊपर ग्राउंड से उसकी हाइट है, उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जिस धागे से या जिस मांझे से वो उड़ाई जा रही है उसको टेम्परेली एक पॉइंट पे, ग्राउंड के एक पॉइंट पे बांध दिया गया, टेम्परेली कुछ देर के लिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो जो धागा है जिससे हमारी पतंग उड़ रही है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बना रही है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें उस धागे की या उसकी मांझे की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बना लेते हैं जो भी हमें गिवन डाटा है उसके बेसिस पे। सबसे पहले ये ग्राउंड मान लेते हैं और ग्राउंड से कितनी कितनी हाइट पे हमारी काइट फ्लाई हो रही है? 60 मीटर पे। अब जिस धागे से ये हमारी काइट फ्लाई हो रही है उस, ये मान लेते हैं ये वाली हमारी स्ट्रिंग है या धागा है, जिससे ये वाला, जिससे हमारी पतंग उड़ाई जा रही थी। ठीक है, वो टेम्परेरीली किससे बांध दी गई? ग्राउंड पे बांध दी गई, एक कोई पॉइंट पे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे बांधी गई तो इस इंस्टेंट पे जो हमारा धागा है या मांझा है वो 60 डिग्री बना रहा है, किससे? ग्राउंड के साथ में। ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। एक तो कि ये जो काइट है वो 60 मीटर हाई ग्राउंड से कितने 60 मीटर हाइट पे फ्लाई हो रही थी, और दूसरा जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से कितना डिग्री बना रही है? 60 डिग्री। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमको गिवन थी। तो हम मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा क्या है? ए बी एंड सी। ए बी सी हमारा ट्रायंगल बन रहा है और हमारी स्ट्रिंग ये है। AC जो है हमारी स्ट्रिंग है और हमें पूछा भी क्या गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, अब जो हाइट है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगी ग्राउंड के साथ में। ठीक है, तभी वो एल्टीट्यूड या हाइट है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? AC निकालना है। तो अब हम इस ट्राइंगल ABC के हिसाब से मार्किंग शुरू करते हैं। जहां हमारा एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हो गई हमारी हाइपोटेनस। जो साइड बच गई वो हो गई बेस। ठीक है, तो अब हम इस इंफॉर्मेशन के साथ में अब ये देखते हैं हमें क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। गिवन थी हमें कौन सी साइड? परपेंडिकुलर, और जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है वो है हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें ये रेशियो देता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, वो हम अडॉप्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ABC जो ट्राइंगल है इसके अंदर हम क्या करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो देता है? साइन ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? AB, और हाइपोटेनस कितना है? AC। और जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी वो भी कितनी, वही हमारी AC फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो साइन 60 कितना होता है हमारे पास में? √3/2। साइन 60 की वैल्यू है, और AB जो साइड है वो गिवन है हमारे 60 मीटर। AC हमें फाइंड आउट करनी है, तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। AC मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? √3 से। तो कितना हो जाएगा? √3AC इक्वल्स टू 2 इंटू 60। अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? √3 कहां चला जाएगा? ये 60 इंटू 2 तो 120 हो गया। √3 जब 120 के नीचे गया तो 120/√3। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट में टर्म्स है तो उसमें हम आंसर देते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो √3 जो AC जो है वो कितना हो गया? 120 √3 में 120 इंटू √3 इज 120 √3 इंटू √3 इज 3। अब ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा किससे? 120 से। कितना हो गया? 40। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, अच्छा AC की वैल्यू कितनी आगे लिख देते हैं, 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब लिख देते हैं लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग इज, AC ही हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी, तो कितनी होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ओके,